नमस्कार साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है और आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, लेकिन प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। इतनी ऊंचाई ना देना प्रभु की धरती पर आई लगने लगे, इतनी खुशियां ना देना प्रभु की किसी के दुखों पर हंसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं, नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देखकर जल मरूं। ऐसा ज्ञान मुझे मत देना, अभिमान जिसका होने लगे, ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को छल सकूं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि देखा जाए तो केवल यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचारों का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वह पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। भक्त पूछता है, भगवान दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले जाओ और अगर मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी ना कर पाते। भक्ति ना ही आंखों से होती है, वरना सूर्यदास जी कभी ना कर पाते। ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी ना कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमजोर कभी ना कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है। भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाता है। मित्रों, भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने इंसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसान को वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वह हर जगह इसे ढूंढेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेंगे। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में उसे सबसे पहले ईश्वर का ही स्मरण होता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस को पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान हो जाने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं।
मित्रों, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हुए। सब दरवाजे बंद हो जाए, तभी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। मित्रों, जब आप भगवान का ध्यान करें तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी कहो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। दोस्तों, जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांघ जाते हैं और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी 4 साल की बच्ची पत्थर के एक टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि उसकी एक उंगली की हड्डी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्द से कराहती हुई बेटी ने पापा को गले लगाकर पूछा, पापा, मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? शर्मिंदा पिता कोई जवाब ना दे पाया। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हुआ कि वह घर वापस आकर कार पर लात गुस्से बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी नन्ही सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकड़े से बेटी ने कार पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखिए, चाहे वह गुस्से की हो, चाहे वह प्यार की हो, और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं। चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। ये दुनिया कितनी निराली है। ना जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था, राजमहल में तो कौरव ही रहते थे। वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता।
लेकिन हाँ, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। मित्रों, जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और इस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारिए। आप देखेंगे कि वह जानवर डरकर भाग जाएगा। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है। पत्थर वही है और आप भी वही है। बस फर्क यही था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन दी इच्छा इंसान को तो संतोष छीन लिया, दिया संतोष संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। ए इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। वे एक पुल से गुजरे। नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। नॉइस। बच्ची ने कहा, नहीं बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है। बच्ची ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ो और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूं कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए है वही तो भगवान है। 3 सुनहरी बातें। उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी ना छोड़ो। जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी कुछ ना छुपाओ। जो तुम पर एतबार करता हो किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है, बदलने के लिए ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे श्याम जिंदगी की हो या दुखों की आखिर हल ही जाती है। मित्रों, जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर है या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप है, उलझते भी आप है, पछताते भी आप है और पिछड़ते भी आप है। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, माँ है उपेक्षा, पिता का नाम है भय, निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां है, एक मुंह के पास रहती है तो दूसरी कान के पास ईर्ष्या, इस खानदान की नक्षरी बहू है, और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार ये तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए, विचारों से पर बंधे रहिए, संस्कारों से निस्वार्थ कर्म करते रहिए। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा।
आज वक्त ने हमें कैद किया है। मित्रों, हमारे नजरिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं, ये तो हमारा नजरिया है कि आज हम बंद दरवाजों की खिड़कियां खोलकर क्या देखना चाहेंगे। एक महिला के पति का तबादला एक ऐसे आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ जो रेगिस्तान के नजदीक था। वह जब अपने पति के साथ रहने गई तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। उसके पति को रोज रेगिस्तान में ड्यूटी करने जाना पड़ता और वह अकेली रह जाती। मित्रों, लगातार बढ़ता तापमान, असहनीय गर्मी, चारों ओर कैक्टस ही कैक्टस, बात करने को कोई भी नहीं, गर्म हवाएं लगातार बहती, कुछ भी खाओ पियो, यहां तक कि सांस भी लो तो सब में धूल ही धूल भरी होती। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी, सब बताया और आखिर में लिखा, मेरा यहां एक दिन भी रहना अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इससे तो अच्छा था कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 लाइनें लिखी और उन 2 लाइनों ने उस औरत की पूरी जिंदगी बदल दी। जानते हैं उसके पिता ने जवाब में क्या लिखा? 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों को उसने बार बार पढ़ा। उस पर इनका इतना गहरा असर हुआ कि फिर कभी उसने जीवन में शिकायतें नहीं की। उसके बाद उसने सिर्फ नियमितों को गिना और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने कभी अपने जीवन में कीचड़ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ सितारों से भरा आसमान देखा। जैसा आप देखना चाहेंगे वैसा ही है। मित्रों, जीवन बेशक कई परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो यह पूरी तरह से हमारे ही हाथ में होता है। एक गुरु से शिष्य ने कहा, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु ने उत्तर दिया, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों के बाद शिष्य ने फिर आकर कहा, गुरुजी, जिस आदमी ने गाय दी थी वह आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति बदल लो, फिर दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। साथियों, याद रखना, इन 2 पंक्तियों को हमेशा याद रखना और दोहराना। जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो, 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा, एक ने कीचड़ देखा और एक ने तारों से भरे आसमान को। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहाँ है, जैसा भी हो गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे एक ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है, धूप अंधेरे से भरी सुरंग से। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंककर उस ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि ट्रेन का चालक हमें सुरक्षित रूप से उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। मित्रों, जिंदगी की ट्रेन भी जब दुखों और मुसीबतों की सुरंग से गुजर रही हो, चारों ओर अंधेरा दिख रहा हो, तभी तो जरूरत होती है उस भरोसे की, जिंदगी के ड्राइवर पर भरोसे की, जो पार ले ही जाएगा। बस याद रखना कि कभी कभी सुरंग बहुत छोटी होती है और कभी कभी बहुत बड़ी, पर आखिरकार यह है तो एक सुरंगी जिसके दूसरी ओर उजाला ही उजाला है। बस भरोसा मत खोना। शाखाएं अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, अच्छे भी आएंगे। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिए ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं। इससे तो बेहतर है कि मैं बूझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बूझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरे को, जो शांति का प्रतीक था, कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। ये कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारा का दिया था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अपना उत्साह था ना शांति, ना भाईचारा,
तो ऐसे में चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था, वह भला कैसे जलता रहता। वह भी आखिरकार बूझ ही गया, पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था, एक छोटा सा दिया। अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ एक छोटा बच्चा घर में आया। उसे 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि 5वें जलते हुए को देखकर वह खुशी से झूम उठा और उस नन्हे से दिए से उसने वह 4 बुझे दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वह दिया कौन सा था? वह दिया था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है मित्रों। उम्मीद तो हर लहर किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। मित्रों, मिटाने से मिटते नहीं। भाग्य के यह लेख कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख दर्द ना होता, तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना भर आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रों, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मित्रों, याद रखना कि डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वह देखना चाहती है। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है, खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब खेल है, ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है, तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले। बस यही दौर है इस दौर के इंसानों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह ना कमाओ की पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ की बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लैश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। दोस्तों, याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना, निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो है। रात तो क्या सुबह का इंतजार करो, मुश्किलें तो लेती है। इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे
और अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियों है, हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। मित्रों, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी श्मशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। मित्रों, याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ ना कुछ सीख कर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थी, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रख कर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। भरी बरसात में उड़ के दिखाए माहिर परिंदे खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। इसे बार बार दोहराइए कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का है, मित्रों, जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरे पर गिरकर फिर उठना सीखे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लग जाते हैं, और जब कर्म दूषित होने लग जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। दोस्तों, याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। समर में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सृजन में झेलता है जो चोट, छेनी, हथौरे की वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी उपस्थिति गिनवाने के लिए। सही वक्त पर सही बात को समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। मित्रों, वाणी को वीणा बनाइए, वाणी ना बनाइए, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और वाणी बनेगी
तो जीवन में महाभारत होगा। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी है, इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहे, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। अतीत पर रोना मत, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसीलिए भी जलने लग जाते हैं कि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी ही रातें निकल जाती है, जबकि खत्म करने में केवल एक शब्द निकलता है और हर चीज खत्म हो जाती है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो तब सुखी रहता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मित्रों, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रेहे से युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की यह बातें अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखे, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब कर ले। जय श्री कृष्ण भक्तों।